हाँ भाई, सुने भाई, सुने। मैं बता रहा हूं कि जो ब्लास्ट्यूला स्टेज है उससे कौन सी स्टेज बनती है? गेस्ट्रूला। उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ अभी बताऊंगा। सुने, और से सुने मेरी बात। ये मैं इसको लीड करके फिर बना रहा हूं। देखें, ये भाई, ये है यॉक, ठीक है, ये यॉक है, ये हो गया यॉक। और यॉक के ऊपर ये जो लेयर है ये है एपीब्लास्ट, और इसके नीचे जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? हाइपोब्लास्ट, ठीक है, ये है हाइपोब्लास्ट। ठीक हो गया। अब सुने, इस कैविटी को क्या कहेंगे? इस कैविटी को, ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, और ये ब्लास्टो सील कैविटी। अब ये है यॉक, यॉक के ऊपर दोनों मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही हैं, है ना? ये क्लियर था। अब यहां पे एक पॉइंट याद करनी है, अब ऐड कर रहा हूं एक और पॉइंट, कि भाई जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट एक दूसरे से सेपरेट होंगी। आप कहेंगे सर अभी भी सेपरेट हैं। हाँ, बीच से सेपरेट हैं, मगर इनकी एंड्स देखिए, आप देखिए एंड्स, यहाँ पे सेल्स ने ग्रो करके इनको जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गई हैं। मैं पिक्चर में दिखा दूं आपको, देखिए यहाँ पे कि ये जो एंड्स हैं, एंड पर ये आपस में अटैच्ड हैं और बीच में इनके बीच स्पेस है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, एरिया ओपेका एंड एरिया पेल्यूसिडा। एरिया ओपेका एंड एरिया पेल्यूसिडा। देखें भाई, कह रहा है इन बिटवीन द लेयर्स ब्लास्टोसील अपीयर द मार्जिनल सेल, मतलब साइड वाले सेल्स हैं ब्लास्टोडर्म के। ब्लास्टोडर्म का मतलब है ब्लास्टूला के सेल, ब्लास्टूला, ब्लास्टोडर्म का मतलब है ब्लास्टूला की लेयर। कितनी डर्म्स हैं? ब्लास्टोडर्म कितनी है? 2। उन दोनों को ब्लास्टोडर्म भी कह सकते हैं। वो आपस में अनसेपरेटेड है, एट द एंड मार्जिनल। और फ्रॉम द यॉक एंड फ्रॉम द जोन और जंक्शन, जहां पे वो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको कहते हैं एरिया ओपेका। और वाइल द सेंट्रल रीजन जो आपस में सेपरेट है उसको कहते हैं एरिया पेल्यूसिडा, ठीक है। द एग इज लेड ऑलमोस्ट इन दिस एज। वापस चलते हैं उसी डायग्राम पे जो मैंने आर्टिफिशियली बनाई है। अब बताएं, इस जगह से इस जगह तक को क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? भाई इसको कहेंगे एरिया पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा, और इसको भी एरिया ओपेका। मतलब ब्लास्टोडर्म चोटियों पे, साइड्स पे जुड़ी हुई हैं, बीच से सेपरेट है। भाई सुने, बीच से सेपरेट होना क्यों जरूरी है फ्यूचर के लिए? बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर ये जो एपीब्लास्ट है ये आगे चल के यहाँ पे क्या बनाएगी? जब गेस्ट्रुलेशन होगी तो यहाँ पे एंडोडर्म जो बनेगी, फिर मीजोडर्म जो बनेगी, फिर इसको एक्टोडर्म कहेंगे। तो एंडो और मीजो बनाने के लिए स्पेस होनी चाहिए बीच में। ठीक हो गया भाई। कौन सी चीजें आज पढ़ी हमने ब्लास्टूला स्टेज में? ब्लास्टूला में ये पढ़ा कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट चोटियों पे फ्यूज्ड हैं, फ्यूज पोर्शन को ओपेका कह रहे हैं, बीच से सेपरेट है, उनको पेल्यूसिडा कह रहे हैं। और हाँ देखें, यॉक से भी सेपरेट हो गई है,
जो हाइपोब्लास्ट है यॉर्क से ऊपर हो गई है, पहले यॉर्क के साथ ये कंबाइन थी, यॉर्क इसके साथ कंबाइन था, अब यॉर्क से थोड़ा ऊपर उठ गई है, सेपरेट हो गई है, यॉर्क थोड़ा नीचे आ गया है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब गेस्ट्रुला को मैंने तकरीबन डिटेल में पढ़ा लिया है, जस्ट आपको फिगर दिखानी है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे जो आपने बताने हैं क्वेश्चन। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। हाँ भाई, ये गेस्ट्रुला स्टेज की डायग्राम है, ये ब्लास्टुला स्टेज की डायग्राम थी। बताएं कमेंट में ये कौन सा रीजन है, ये वाला, ये वाला ओपेका, और ये वाला पेल्यूसिडा, ठीक है। और इसके नीचे ये स्ट्रक्चर, नीचे ये यॉर्क है। चलो वो तो हो गया क्लियर। ये कौन सा पोर्शन है, ये जो लाइन बनाई है, मैंने भी बनाई थी ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने, क्या कहा था कि ये जो लाइन है आपको साइड से नजर आ रही है, ऐसे उल्टा करेंगे तो ये उसका सरफेस है, तो ये उसका ऊपरी सरफेस है। ओके, एपिब्लास्ट का डोर्सल साइड है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, अब मुझे ये बताएं कि ये हाइपोब्लास्ट की जगह, ये हाइपोब्लास्ट इधर जा रही है, हाइपोब्लास्ट इधर जा रही है, मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे बीच में ये लेयर बन रही है जिसको कह रहे हैं कौन सी डर्म, अंदर अंदर वाली एंडोडर्म। फिर और सेल माइग्रेट करके आ रहे हैं, बीच में ये लेयर बनेगी, इसको क्या नाम देंगे, मीजोडर्म। मीजोडर्म को आगे मैंने डिटेल में बड़ी अच्छी डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था मीजोडर्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर यहां से इस स्टेज से मैं आपको दिखाऊं कुछ चीजें, समझाऊं आपको, यहां से कुछ चीजें पूछूं आपसे, तो मुझे बताएं आप, ये जो अंदर अंदर, ये अंदर अंदर वाली ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहेंगे, एंडोडर्म। और कल तो ये सीधी थी, आज ये टेढ़ी हो गई है। क्या बनाया है इसने, क्या बनाया है इसने, अंदर की तरफ फोल्ड। क्या कल मैंने नहीं पढ़ाया था कि एंडोडर्म से गट बनेगी? आज ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल तो ऐसे कह दिया था ना, आज उनको और एक्सप्लोर करेंगे। मीजोडर्म से क्या बनेगा, मीजोडर्म से सर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी बनेगी। बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है, किडनी हो गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, ट्यूब्यूल हो गए, वो सारे बनेंगे, मसल्स बनेंगी, कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे। आज ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एक्टोडर्म से क्या बनेगा, बाहर वाले हिस्से और खोपड़ी, सीएनएस। बाहर वाले हिस्से का मतलब क्या सर, बाहर वाले हिस्से का मतलब है, बाहर वाले हिस्से का मतलब है सर क्या, सर स्किन पूरे की पूरी। मैं स्किन कह रहा हूं, ये सारी बॉडी की वाल कह रहा हूं, सारी मोटी अंदर तक स्किन, स्किन यानी अंदर जो डर्मिस है वो नहीं, जस्ट स्किन, एक लेयर। और आपके जो बाहर ओपनिंग्स हैं, माउथ, नोज, आईज के ओपनिंग, आईज सारी नहीं, आईज के ओपनिंग्स, कान के ओपनिंग, नाक के ओपनिंग, ये ओपनिंग सारी जो बॉडी पर ओपनिंग्स हैं, और सीएनएस, ये एक्टोडर्म से बनेगा। आज इन चीजों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सुने भाई, सुने भाई। महक कह रही है कि नोटोकार्ड हैंसन नोड सेल से बनेगा या एपिब्लास्ट से बनेगा या प्रिमिटिव ग्रूव से बनेगा। तो भाई सुने 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 सुने, याद करेंगे, बताऊं, रटा लगेगा, बताऊं, सुने भाई, लिख लें, अभी अभी बुक नोट कर लें। एंडोडर्म प्रिमिटिव स्ट्रीक से बनेगी, प्रिमिटिव ग्रूव से, सारे की सारी, नो डाउट, विद नो एक्सेप्शन। मीजोडर्म के जो लेटरल पोर्शंस हैं, बीच वाला नहीं, बीच वाला मतलब नोटोकार्ड, लेटरल पोर्शन मतलब क्या, एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर, ये भी ग्रूव से बनेंगे, प्रिमिटिव ग्रूव से बनेंगे। बाकी मीजोडर्म का कौन सा पोर्शन बचा, बीच वाला, नोटोकार्ड।
ये नोटोकार्ड बनेगा हेंसन नोट से। अब पूछूं मैं सवाल, ये सीएनएस बनने से पहले बनेगा या बाद? पहले। क्यों पहले? क्योंकि सर मीजोडर्म का हिस्सा है। अगर दिमाग बनना स्टार्ट हो गया हेंसन नोट से, इट मीन्स ये गेस्ट्रूला नहीं है, ऑर्गन बन रहे हैं, ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। ओके भाई, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि पहले एंडो मीजो एक्टोडर्म तीनों लेयर बनेगी या पहले ऑर्गन्स बनेंगे? लेयर्स। तो नोटोकार्ड लेयर का हिस्सा है तो पहले नोटोकार्ड बनेगा, पहले एंडोडर्म बनेगी, मीजोडर्म बनेगी या एक्टोडर्म बनेगी? अब थोड़ा और डिटेल, आज पॉलिश करना है इस टॉपिक को, फिर आगे चलेंगे। पहले एंडो, फिर मीजो बनेगी या एक्टो, फिर मीजो। अच्छा, एंडो और मीजोडर्म माइग्रेट से बनेगी या वो सारी की सारी लेयर इकट्ठे टूट के आएगी, जैसे न्यूरल ट्यूब टूट के आया था? सेल टूट के माइग्रेट करके आएंगे, सेल इंडिविजुअली माइग्रेट करके आएंगे। चलो भाई, पहले नोटोकार्ड बनेगा या इपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर बनेंगे? लेटरल पोर्शन पहले बनेंगे, हाइपो पहले, फिर मीजो, फिर इपी। हाइपो, मीजो, इपीमेयर कहां से बनेंगे? प्रिमिटिव ग्रूव से या हेंसन नोट से? ग्रूव से, हेंसन नोट से नोटोकार्ड बनेगा, माइग्रेट करके ये आएगा नोटोकार्ड। नोटोकार्ड से क्या बनेगा? सुने भाई, नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम। सुने मेरा सवाल सुने, नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम और एक्टोडर्म। हाँ भाई, एक्टोडर्म और वर्टिब्रल कॉलम से पहले कौन बनेगा? बहुत बच्चे वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। वेरी बैड। नहीं, खोपड़ी में नहीं गई आपको, कंसेप्ट समझ नहीं आया आपको। वर्टिब्रल कॉलम एक ऑर्गन है, लेयर्स बन के चुप करेंगी, एंडोडर्म बन के चुप करेगी, मीजोडर्म बन के चुप करेगी, एक्टोडर्म बन के चुप करेगी, तीनों लेयर बन जाएंगी, फिर ऑर्गन बनना स्टार्ट होंगे इकट्ठे। फिर ऑर्गन में पहले आपकी हार्ट बनेगी और ब्रेन बनेगा, फिर बाकी दीगर चीजें बनेगी। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम नोटोकार्ड से ही बनेगा, मगर एक्टोडर्म तो बन जाए फिर ऑर्गन बनेंगे ना। भेजे में गई ये बात, भेजे में गई, सेव भी हुई, लॉजिक भी समझ आई। चलो भाई, मूविंग टू आगे। चलो तो ये एंडोडर्म का कॉन्सेप्ट। अभी मुझे बताएं, ये जो मैं ब्लैक कलर से ये लेयर बना रहा हूं, ये बल्कि ब्लैक से बनी हुई है, इस लेयर को क्या कहेंगे? एंडोडर्म के बाद है, बीच में है मीजो, और इसको क्या कहेंगे? इसको, ये नोटोकार्ड भी इज अ पार्ट ऑफ मीजोडर्म। चलो, ये न्यूरल ट्यूब है, ये वाला, ये न्यूरल ट्यूब है, इसको मैं किसी और कलर से बनाता हूं। ये न्यूरल ट्यूब है और ये न्यूरल ट्यूब जो है ये एक्टोडर्म है। हाँ भाई, सवाल मेरा ये है कि ब्लैक स्ट्रक्चर पहले बनी है या ये ग्रीन? ब्लैक मतलब मीजोडर्म, ठीक है। अच्छा, अब मीजोडर्म की मैं डिवीजन कर रहा हूं, सुने, मीजोडर्म को मैं सेपरेट कर रहा हूं। देखें भाई, ये जो मीजोडर्म है, यहां तक का पोर्शन ये वाला इज कॉल्ड एज हाइपोमेयर। और ये वाला पोर्शन
ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज मीजोमेयर। बताते जाएं भाई, काम नहीं चलेगा। और ये जो ऊपर सांप की तरह ऊपर खड़ी हुई स्ट्रक्चर है, ये इज कॉल्ड एज एपीमेयर। सुने सुने, अब मीजोडर्म से क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो सुने। अगर अब मैं मीजोडर्म से ऑर्गन बनाऊं, तो मैं गेस्ट्रुला की बात कर रहा हूं या ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर रहा हूं। चलो, तो ऑर्गेनोजेनेसिस को पहले छोड़ते हैं, पहले चलते हैं एक्टोडर्म पहले बनेगी, तो एक्टोडर्म को पढ़ते हैं। तो भाई मुझे कमेंट में ये बताएं, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं अभी, न्यूरल ट्यूब, ये बाकी एक्टोडर्म से सेपरेट होके आएगा, और जिस जगह से सेपरेट होगा उस जगह का नाम क्या था, न्यूरल प्लेट। हाँ, न्यूरल प्लेट से पहले नाम क्या था, हेंसन नोट। हेंसन नोट कब नाम था इसका, ब्लास्टुला में। गेस्ट्रुला में क्या नाम है इसका, न्यूरल प्लेट। गेस्ट्रुला में इसका न्यूरल प्लेट कब नाम है, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनने के बाद या पहले, न्यूरल प्लेट बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। क्यों बाद में, क्यों बाद में, क्योंकि यहीं से नोटोकार्ड बना है। समझ आ रही है, यहीं से नोटोकार्ड बना था। नोटोकार्ड बनने के बाद वो बचा हुआ हेंसन नोट इज सेड टू बी एज नाउ न्यूरल प्लेट। बात जा रही है ना भेजे में, बड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं मैं ये, और ऐसे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि नहीं भूलेंगे आप कभी। भाई कल वाला लेक्चर फहीम भाई लिया है आपने, अगर कल आपने लेक्चर फुल अटेंड नहीं किया तो आपका आज वाला जो लेक्चर है वो ऊपर ऊपर से जाएगा। और मैं क्यों कहता हूं कि पढ़ के आए, पढ़ के आए, पढ़ के आए, पढ़ के आए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं आपको। फिंगर टिप्स पे मैं इस चैप्टर को लगा दूं आपके। चलो भाई सुने, मैं रिपीट करता हूं कि जो न्यूरल ट्यूब है ये न्यूरल प्लेट से बन के आई है सेपरेट होकर। बाकी जो ये इपीब्लास्ट बची है, अब इसको गेस्ट्रुला में इपीब्लास्ट कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, इसको और नाम देंगे, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। अरे भाई हर्षा पूछ रही है कि ब्लास्टोडर्म दो कैसे। ब्लास्टोडर्म मतलब ब्लास्टुला की डर्म, डर्म मतलब लेयर। अब ब्लास्टोडर्म कितनी है आप बताएं, अभी कहेंगी हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहाँ गई हर्षा, नहीं आया कमेंट हर्षा का। हर्षा ठीक है ना बाबा, दो है ना, ब्लास्टोडर्म ब्लास्टुला की लेयर। ओके, यूज यूर खोपड़ी। चलो भाई, चलो भाई, अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि जो लेयर है मीजोडर्म, बड़ा अजीबो गरीब चीज लिखी हुई है मीजोडर्म के बारे में कि मीजोडर्म जो है वो नोटोकार्ड की फॉर्मेशन मीजोडर्म में इंक्लूड होगी। अब नोटोकार्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी और ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा मीजोडर्म जो है, इसको पढ़ना है। अभी तो पढ़े भाई, पढ़े। अभी देखें यहाँ पे इतने टर्म्स यूज किए गए हैं, क्या क्या टर्म्स हैं देखें। यहाँ पे एक टर्म है इपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर, इसके बारे में आपको पता है। और इसके बारे में एक और टर्म है, कहाँ गया सोमाइट, कहाँ गया, इपीमेयर ब्रेकअप इनटू सोमाइट। सोमाइट ये चीजें मैं बताऊंगा कि सोमाइट क्या है, ठीक है। और सोमाइट से ये चीजें बनेंगी, मैं बना के दिखाऊंगा, ये बुक की रीडिंग फिर करेंगे। और यहाँ पे एक टर्म है सोमेटिक लेयर, कहाँ गया,
सोमेटिक लेयर। चलो स्प्लैंक्नोप्लियोर और सोमेटोप्लियोर ये टर्म समझने हैं आपको। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं कि मेसोडर्म से क्या बनेगा। भाई बताएं क्या बनेगा। इट मींस ये गेस्ट्रुला की बात हो रही है या मोरुला की बात हो रही है, क्या बनेगा। गेस्ट्रुला की बात हो रही है या ऑर्गेनोजेनेसिस की बात हो रही है, क्या बनेगा। ऑर्गेनोजेनेसिस है। ओके तो भाई ये हो गई आपकी ये ऊपर उठा हुआ पार्ट, ये इज कॉल्ड एज एपिमेयर, ये इज कॉल्ड एज मीजोमेयर और ये इज कॉल्ड एज हाइपोमेयर। यहां से भी कुछ ऐसा के सादा है ना। चलो ये कौन सी लेयर है, ये वाली ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, एंडोडर्म। एंडोडर्म ने क्या किया है, देखें ये एंडोडर्म थी, बीच से ऐसे उठ गई, ये अंदर गई है, अंदर गई है, ऐसे इसने एक गोल स्ट्रक्चर बना ली है। ये देखें ये गोल स्ट्रक्चर, इस गोल स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोडर्म का आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन। और ये एंडोडर्म का जो आर्केंट्रॉन है ये आगे चल के कन्वर्ट होगा गट में। गट में यानी ये जो आपकी माउथ के अंदर ओरल कैविटी से ये सारी गट है, ये गट अंदर अंदर है ना, ये क्यों अंदर गई है, एंडोडर्म अंदर क्यों गई है, क्योंकि सेंटर पे जाना है, सेंटर पे जाना है। तो सेंटर में ये एंडोडर्म ने क्या बनाया, एंडोडर्म में आर्केंट्रॉन बना के गट बनाया। चलो भाई गट बन गया, गट बन गया। अब गट की कितनी लेयर होती हैं बताएं कमेंट में। गट के 4 लेयर्स के नाम बताएं। अंदर अंदर वाली म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस। बाहर वाली का नाम क्या होता है, सेरोसा। याद है ये, सुने 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 सुने। गट के ये 3 लेयर एंडोडर्म से बने हुए। गट की 4थी लेयर बाहर वाली सेरोसा एंडोडर्म से नहीं बनी हुई। तो बताएं कमेंट में एंडोडर्म के नजदीक मीजोडर्म है या एक्टोडर्म है जो हेल्प करेगा गट की बाहर वाली कवरिंग बनाने में। बताएं भाई। ये एक्टोडर्म और ये एक्टोडर्म की न्यूरल ट्यूब। एक्टो आपकी एक्टो बाहर वाली अंदर जाके एंडोडर्म से कंबाइन होकर सिरोसा बनाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं भाई। ये एंडो के साथ कौन है, मीजो है, तो मीजो हेल्प कर सकती है ना। चलो भाई एंडो ने क्या किया, अंदर जाके सेंटर पर जाके यानी मीजोडर्म के साथ जाके, अब एंडोडर्म के इधर भी मीजोडर्म हो गई, उधर भी मीजोडर्म हो गई, साइड इर्द गिर्द मीजोडर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आर्केंट्रॉन बना के बीच में गट बना लिया। चलो 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 ये गट बन गया। इस तरह ये एनएस होगी, अगली तरफ इसका माउथ होगा। इस तरफ एनएस होगी, कल मैंने बताया था। अगली तरफ जो पिछली तरफ होगी वो ऊपर वाला जो ऐसा इस तरफ वो माउथ होगा। चलो भाई गट 3 लेयर्स की किसकी बनी है भाई। आपको ये पता नहीं कि गट के अंदर 4 लेयर होती हैं। आपको ये पता नहीं कि ये गट की अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, फिर जो है सब म्यूकोसा, फिर जो है वो मस्क्यूलरिस और उसके बाहर होती है सेरोसा। 4 लेयर होती हैं गट की, एसोफेगस से एनस तक।
तो ये ग्रीन जो है ये है सेरोसा, ये सेरोसा एंडोडर्म से नहीं बनी हुई, इतना मैं कह रहा हूं, पढ़ाया था मैंने डाइजेशन में। चलो अभी एंडोडर्म का किस्सा हो गया पूरा, अभी मीजोडर्म पे आता हूं मैं, सुने, मीजोडर्म पे आता हूं, सुने। अब मीजोडर्म जो लेयर है, जो मीजोडर्म की लेयर है, ये कौन सी लेयर है? हाइपोमेयर, और ये मीजोमेयर, मीजोमेयर और हाइपोमेयर, ये एक दूसरे से पहले कंबाइन थी, अब थोड़ा मैंने इनको सेपरेट बनाया है, फिर सेपरेट होती जाएंगी। अगर ये सेपरेट होती जाएंगी तो ये बीच में कैविटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कैविटी बढ़ती जाएगी तो ये बॉडी की कैविटी बनेगी, ये बॉडी की कैविटी जिसको आप सीलोम कहते हैं। और अगर स्पेस बढ़ती जाएगी तो ये लेयर का किस तरफ जाएगी? टुवर्ड्स द एक्टोडर्म या एंडोडर्म। और एक लेयर किस तरफ आएगी? टुवर्ड्स द एंडोडर्म या एक्टोडर्म। एक एक्टो की तरफ, दूसरी एंडो की तरफ। जो एक्टो की तरफ ये लेयर जाएगी इसको कहेंगे सोमेटिक लेयर, जो एंडो की तरफ ये जाएगी इसको कहेंगे स्प्लैंक्निक लेयर, स्प्लैंक्निक लेयर। नोटो कार्ड वाले टॉपिक में देख ले, कंप्लीट तो लिखा है सोमेटिक लेयर, अब लेयर भी लिख लूंगा, क्या है बच्चे हैं क्या इतने आप? और स्प्लैंक्निक लेयर, स्प्लैंक्निक, स्प्लैंक्निक लेयर बुक में लिखे हुए हैं नेम। चलो भाई, चलो तो क्या हुआ मीजोडर्म के आखिरी से जो है हाइपोमेयर और मीजोमेयर दोनों सेपरेट होकर दो लेयर में बट गए। उन लेयर के नाम याद कर लें, आउटर साइड वाली और इनर साइड वाली। ये क्लियर हो गया तो आगे चलूं मैं? चलता हूं। अब मुझे बताएं ये किसके साथ मर्ज होगी जाके? ये किसके साथ मर्ज होगी जाके? ये मर्ज होगी जाके एक्टोडर्म के साथ, और ये जाके मर्ज होगी एंडोडर्म के साथ, एंडोडर्म के साथ, ये जाके मर्ज होगी एंडोडर्म के साथ। तो भाई सुने, ये एक्टोडर्म क्या बनाने जा रही थी? स्किन। स्किन और बॉडी की वॉल में फर्क क्या है? बॉडी की वॉल क्या ओनली स्किन पर मुश्तमिल है? ओनली स्किन पर नहीं, अंदर भी कुछ है, हाइपोडर्मिस है, डर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जो स्मूथ मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू वगैरह, तो इन सब को मिला के बॉडी वॉल कहते हैं। तो भाई बताएं ओनली स्किन किससे बनेगी? एक्टोडर्म से। और स्किन के अंदर जो बॉडी वॉल के पोर्शन है, डर्मिस, हाइपोडर्मिस वगैरह, ये किससे बनेंगे? बताएं, डर्मिस और हाइपोडर्मिस किससे बनेंगे? कौन सी लेयर से? सोमेटिक से। तो जब ये दोनों लेयर आपस में मिल जाएं तो दोनों को मिला के पता है क्या कहते हैं? दोनों को मिला के कहते हैं सोमेटोपिल्योर। सोमेटोपिल्योर का मतलब क्या है? कौन सी दो लेयर का कॉम्बिनेशन? इसका और इसका। सोमेटिक का एक्टो के साथ दोनों लेयर को मिला के सोमेटोपिल्योर कहेंगे, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बॉडी की वॉल। बॉडी की वॉल में से स्किन एक्टोडर्म बनाएगी और अंदर वाले रीजन ये बनाएगी। ओके, तो सुने, एक लेयर आ गई अंदर, अंदर आई जो लेयर, उसका नाम क्या था? मैं भूल गया हूं, जल्दी बताएं इसका नाम जो अंदर आ रही है। स्प्लैंक्निक, वेरी गुड, नहीं बताया किसी ने, स्प्लैंक्निक।
तो भाई वेरी गुड, अभी बताया स्प्लैंक्निक। तो स्प्लैंक्निक आके किसके साथ मर्ज होगी? एंडोडर्म के साथ। क्या मैं कह सकता हूं कि ये हेल्प करवाएगी एंडोडर्म की गट की फॉर्मेशन में? एंडोडर्म ने गट की 3 लेयर बनाई थी और ये आके चौथी लेयर बनवा के देगी। वेरी गुड सेरोसा। तो ऐसा हो रहा है ना, देखिए ये जो मैं अभी येलो कलर, जो वाइट, ये येलो, ये ब्लैक, ये तीनों लेयर गट की जो है ये वाली, ये एंडोडर्म से बनी हुई है। ये जो लेयर है ये मीजोडर्म से बनी हुई है सेरोसा। आधी सीरोसा इस साइड वाली मीजोडर्म से, आधी सीरोसा इस साइड वाली मीजोडर्म से। और बताएं स्प्लैंक्निक और एंडोडर्म को मिला के क्या कहेंगे? उसको सोमेटोप्लोर, तो इसको स्प्लैंक्निक प्लोर या स्प्लैंक्नोप्लोर। चलो भाई सुने। अभी जो इपीमेयर बचा, ये इपीमेयर टुकड़ों में बट जाएगा। इपीमेयर टुकड़ों में बट जाएगा। हर एक जो टुकड़ा होगा इपीमेयर का, अब इपीमेयर एक नहीं रहा, टुकड़े बन गए हैं ना इपीमेयर के। तो वो इपीमेयर जो टुकड़ों में बट चुका है, इसका नाम भी अलग है। एपीमेयर नहीं कहेंगे इसको कहेंगे सोमाइट। जस्ट मुझे सुनते जाएं, मैं सारों को एक जगह पे करके मैं दिखाऊंगा कि ये भाई ये ऐसे वैसे सोमाइट। और ये जो सोमाइट है ये आपके सारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल्स हैं आपकी स्केलेटल, ये सारी ये बनाएगा। स्केलेटल सिस्टम जो है ये बनाएगा। अच्छा, तो भाई मीजोमेयर ने क्या बनाया? मीजोमेयर आपकी डक्ट बनाएगा। लिख लें बुक में, जल्दी करें, नोट करें, नहीं लिखा बुक में। रिप्रोडक्टिव डक्ट, किडनी के ट्यूब्यूल और यूरिन के ट्यूब्यूल। रिप्रोडक्टिव डक्ट, किडनी की डक्ट, ठीक है, और एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी सारा सिस्टम, किडनी भी खुद, ये सारा मीजोमेयर से बनेगा। ठीक है, मीजोमेयर से बनेगा डक्ट्स और किडनी। ठीक है, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट, हाँ, रिप्रोडक्टिव डक्ट, ये सारी मीजोमेयर से। ये नहीं याद करनी आपको। चलो भाई, अब क्या हमने समझा मीजोमेयर के बारे में? मीजोमेयर के बारे में क्या समझा, हमें थोड़ा देखना चाहिए हमें। देखें भाई, अब कह रहा है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसके सेल प्रिमिटिव नोट जो है वो माइग्रेट करके फॉरवर्ड आएंगे सब जर्माइनल कैविटी। सब जर्माइनल कैविटी का मतलब क्या है? सब जर्माइनल कैविटी का मतलब क्या है? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच जो कैविटी है जहाँ पे एंडो और मीजोडर्म बनेगी, मिडिल स्पेस। वेरी गुड, कल भी बताया तो रॉड टाइप सेल अरेंज होंगे जिनको हम नोटोकार्ड कहेंगे, कल पढ़ाया था। ये न्यूरल प्लेट से पहले होगा, न्यूरल प्लेट इसके ऊपर होगी। मीजोडर्म जो है ऑन ईच साइड, नोटोकार्ड के इधर भी उधर भी डिफ्रेंशिएट होगी 3 रीजन में। एक को इपीमेयर कहेंगे, फिर मीजोडर्म, फिर मीजोमेयर, फिर हाइपोमेयर। जो इपीमेयर है वो टूट जाएगा लॉन्गिट्यूडनली मेटामेरिकली अरेंज्ड सेगमेंट्स में, जिनको हम सोमाइट कहेंगे, जो आगे चल के मसल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू बना के देंगे। ठीक हो गया भाई। उसके बाद अबाउट 24 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन द लेटरल प्लेट ऑफ द मीजोडर्म इज डिफरेंशिएटेड। कह रहा है 24 घंटे के बाद जो लेटरल प्लेट है मीजोडर्म की वो डिफरेंशिएटेड होंगी। आउटर लेयर सोमेटिक लेयर में अभी मीजोडर्म जो है नीचे वाली जो मीजोमेयर है और हाइपोमेयर है वो 2 लेयर में बट जाएगी, और जो इनर लेयर होगी उसे हम स्प्लैंक्निक लेयर कहेंगे, और बाहर वाली जो होंगी उसे हम सोमेटिक लेयर कहेंगे। द स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 लेयर आर कॉल्ड एज सीलोम। बिल्कुल पढ़ा लिया मैंने। विच सून डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन्स। चलो भाई
लेटर द सोमेटिक लेयर फ्यूज विद एक्टोडर्म, सोमेटिक एक्टोडर्म से फ्यूज हो गई, और स्प्लैंक्निक जो है वो एंडोडर्म से फ्यूज हो गई, और जिनको हमने सोमेटोप्लियोर और स्प्लैंक्नोप्लियोर कहा। अब इन्होंने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है भाई, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन ये कह रहा है जो रिमेनिंग इपीब्लास्ट है उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे, माइग्रेटिंग मीजोडर्म। ठीक है, सरफेस लेयर ऑफ द एक्टोडर्म। चलो भाई, न्यूरोलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। कल भी मैंने न्यूरोलेशन के बारे में बता दिया था, आज भी हम पढ़ेंगे। पहले हम फेडरल को पढ़ते थे, लाइन वाइज फेडरल की पिक्चर देखते थे। अभी जो है एसटीबी का दौर आ गया है तो हम एसटीबी पे आ गए हैं। सुने, न्यूरोलेशन मैंने पढ़ा ली है, आपको जस्ट रिवीजन करनी है न्यूरोलेशन की। क्या पढ़ाया था न्यूरोलेशन के बारे में, याद है कुछ? न्यूरल ट्यूब कैसे बनेगी? हेंसन नोड से बनेगी, नोटोकार्ड के ऊपर बनेगी, और ये जो ऊपर वाला पीछे वाला हिस्सा होगा वहां पे ब्रेन बनेगा, और स्पाइनल कॉर्ड नीचे न्यूरल नोटोकार्ड के अंदर यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला जाएगा। ये चीजें कल मैंने पढ़ा ली है। हाँ, ये फेडरल में नहीं है ना, ये चैप्टर ही नहीं है, इसके कुछ टॉपिक्स इधर उधर दिए गए हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकार्ड सम ऑफ द ectodermal cell area pellucida which lying above the notocard divide rapidly to form the neural plate on the dorsal surface of the gastrula। गैस्ट्रुला के ऊपर वाले डोर्सल सरफेस पर जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होकर मोटी प्लेट बनाएंगे जिनको न्यूरल प्लेट कहेंगे। इट टेक्स अबाउट 18 hours आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ द एग। एज द सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली द न्यूरल प्लेट सिंक अंदर की तरफ, जैसे कल मैंने पढ़ाया था कैसे अंदर आएगी, ऐसे सिंक करेगी और जो है न्यूरल ग्रूव बनाएगी। बड़ा हो जाएगा तो उसे हम न्यूरल ग्रूव कहेंगे। ठीक है, मिड डोर्सल लाइन बीच पे, बोथ एजेस ऑफ द न्यूरल ग्रूव मूव टुवर्ड्स द ईच अदर। बोथ जो एंड्स होंगी ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के करीब आती जाएंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ये इधर आ गई है, ये इधर आ गई है, ये करीब होती जाएंगी। कल मैंने पढ़ाया था, ये बस रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, एंड फ्यूज टुगेदर, फाइनली ये फ्यूज हो जाएंगी और ये न्यूरल ट्यूब जो है वो जुदा हो जाएगा। द एम्ब्रियो इज नाउ टर्म्ड एज न्यूरोला। जब न्यूरल ट्यूब बनेगी, न्यूरल ट्यूब बनने के बाद एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? न्यूरोला। न्यूरोला मतलब वो एम्ब्रियो जिसमें न्यूरोलेशन हो रही है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है। ऑर्गेनोजेनेसिस में पहले न्यूरोला होगा, न्यूरल सिस्टम बनेगा, हार्ट बनेगी आपकी, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। ये कितना 24 घंटे लेगा, और आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ द एग द न्यूरल ट्यूब गिव राइज टू द नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? सीएनएस। सीएनएस में कौन कौन से? ब्रेन अगली चोटी पर और स्पाइनल कॉर्ड जो है फ्रंट साइड पर। ठीक हो गया भाई। एम्ब्रियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन मैंने पढ़ाया नहीं था अमनियन एंड कोरियन में, कि ब्लास्टुला के बाहर जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो में काम नहीं करेंगे, वो बनाएंगे प्लेसेंटा बनाएंगे, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं। जो बीच वाले होंगे उससे बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा करेंगे उनको एम्ब्रियोनिक सेल कहेंगे। चलो भाई, मूविंग टू आगे। ये स्ट्रक्चर दी गई है, ये मुझे बताएं कौन सी स्ट्रक्चर है, और ये पतली गली ये कौन सी स्ट्रक्चर है? हाँ भाई, हेंसन नोट और प्रिमिटिव स्ट्रीक 1 है या 2 है? चलो ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है प्रिमिटिव ग्रूव बन जाएगा, अब आपको पता है। ठीक है, और ये हेंसन नोड जो है उससे न्यूरल प्लेट बनेगी, न्यूरल प्लेट फिर न्यूरल फोल्ड बनाएगी। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आपको न्यूरल फोल्ड ऐसे बना के दिखाया था। ठीक है, ये कौन सा व्यू था? ये साइड व्यू था ऐसे, या लॉन्गिट्यूडनल व्यू था सारे का सारा? ऐसे ये व्यू था ना, साइड व्यू था, एक साइड व्यू था। अगर इसको ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? देखें, ये सारे का सारा ये फोल्ड दिख रहा है आपको, ये फोल्ड दिख रहा है आपको। कैसे ये फोल्ड है? ऐसे, ये कंटिन्यू फोल्ड है। बात समझ रहे हैं मेरी? क्या कहने जा रहा हूं मैं?
ये सारे का सारा ये खड्डा है, ये अंदर है, ये सारे का सारा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे खड्डा है। आपको यहां से खड्डा दिखाया था, ऐसे करूं तो ये ऐसे खड्डा है अंदर। चलो भाई, चलो भाई, ये अंदर गया। अब इसके अंदर ये आपस में मिल जाएंगे, ये न्यूरल ट्यूब इसके अंदर बन जाएगा, ये बाकी जो एक्टोडर्म है ये आपस में फ्यूज हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब इसके अंदर बनेगा। हाँ नहीं, न्यूरल ट्यूब इसके अंदर बनेगा। तो न्यूरल ट्यूब बनेगा, अगली चोटी पर आपका ब्रेन बनेगा और पिछली चोटी पर ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे बनता जाएगा। ये हो गया न्यूरोला का किस्सा, आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बहुत हो गया है सिस्टम 3, कल ये चीजें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह। ठीक है भाई, विश यू ऑल द बेस्ट।